वेलकम डियर रॉकर्स। मूवी की शुरुआत में हम रेखा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अभी तक सोई हुई है, जिस वजह से उसकी माँ उसको डांट लगाती है और कहती है, अरे कौवे हमारी मुर्गियों के बच्चों को उठाकर लेके जा रहे हैं और साथ में हमारा कुत्ता भी कई दिनों से घर नहीं आया। तभी वहाँ पर रेखा के पापा राजन की एंट्री होती है, जिसे देखकर रेखा की माँ कहती है कि तुम घर की हालत को सीरियसली कब लोगे, और इस तरह उसे घर की परेशानियों के बारे में बताने लग जाती है। एक्चुअली रेखा की कंडीशन बहुत गरीब है। उसकी माँ मुर्गियों के अंडे बेचकर घर का गुजारा किया करती है। अब नींद से उठने के बाद रेखा चुपके से घर के पीछे जाकर अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन को कॉल करती है। फिर उसे पता चलता है कि आज तो अर्जुन का बर्थडे है, तो अर्जुन उससे अपने बर्थडे गिफ्ट की डिमांड भी करता है। एक्चुअली रेखा और अर्जुन के रिलेशनशिप को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, ये पिछले 2-3 महीनों से रिलेशनशिप में थे। अब फोन पर बोलते वक्त रेखा के हाथ से एक चांदी का मटका कुएं में गिर जाता है, जिसकी आवाज को सुनकर आजू बाजू के सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और उसको निकालने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ रेखा अपने किचन में आकर अर्जुन को फिर से कॉल करती है और अचानक हमारे अर्जुन भैया वहां आ पहुंचते हैं और उससे अपने बर्थडे के गिफ्ट के तौर पर एक रोमांटिक किस डिमांड करते हैं। अर्जुन को अपने किचन में देखकर रेखा तो शॉक ही हो जाती है और उसको बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन मन में लड्डू फूटने के बाद अर्जुन वहां से कहां जाने वाला था, इसीलिए वो उसको किस करने के लिए जिद करता है। फिर उसकी बात मानकर रेखा उसके गाल पर किस कर ही लेती है। अब यहाँ एक तरफ तो सभी लोग कुएं से मटका निकालने में बिजी होते हैं और दूसरी तरफ रेखा और अर्जुन एक दूसरे से चुपके चुपके बातें करने में लगे हुए हैं। खैर अब बहुत मुश्किलों के बाद वो मटका भी वहां से बाहर निकल ही जाता है। देन अगले सीन में हम जैन को देखते हैं जो क्रिकेट खेल रहा होता है। तभी उसका मामा गोपालन उससे आकर पूछता है कि मैंने तेरी बाइक को राजन के घर के बाहर बहुत बार देखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा उसकी बेटी रेखा के साथ कोई चक्कर चल रहा हो। ये सुनकर जैन उससे कहता है कि नहीं मामा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उसी शाम को रेखा दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए जाती है। तभी उसे रास्ते में गोपालन मिलता है। रेखा को फोन पर बोलते देख गोपालन को फिर से शक होता है, जिसके बाद वो अपने भांजे जयन को कॉल करके पूछता है कि कहीं सच में तेरे और रेखा के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है। अब वहाँ से निकलने के बाद रेखा अर्जुन की दुकान पर आती है। वहाँ पर अर्जुन का बाप भी होता है और फिर ये दोनों इशारों में एक दूसरे से बात करते हैं और रेखा जो सामान लेती है उसके बदले में अर्जुन उससे पैसे भी नहीं लेता। अरे यही तो प्यार का असर है। फाइनली रेखा घर आ जाती है, जिसके पीछे गोपालन भी वहां पर पहुंच जाता है और रेखा के पापा से गप्पे लड़ाने लग जाता है। बट एक्चुअली वो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसे अभी भी शक है कि जयन और रेखा का चक्कर चल रहा है, जिसका कंफर्मेशन लेने के लिए वो यहाँ रेखा को देखते हुए आया। तभी रेखा उसे चैटिंग करते हुए दिखाई देती है। फिर वो जयन का व्हाट्सएप चेक करता है कि ये दोनों ऑनलाइन तो नहीं है। कुछ देर बाद रेखा और फैमिली साथ खाना खाती है, जिस वक्त भी वो अर्जुन से बातें करती रहती है और चैटिंग में बिजी हो जाती है। थोड़ी देर बाद रेखा अपने पापा को घर के अंदर बुलाती है क्योंकि काफी रात हो चुकी है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि अंदर बहुत गर्मी है, मैं बाहर ही सो जाऊंगा। ये सुनकर रेखा अपने कमरे में चली जाती है। अब अपने कमरे में आने के बाद रेखा अर्जुन को फिर से वीडियो कॉल करती है और उसे कुछ अच्छी सी जॉब का सुझाव देती है, जिससे वो अपनी अगली लव लाइफ अच्छे से और सुख शांति से जी सके। लेकिन अर्जुन इस बात को इग्नोर करते हुए रोमांटिक बातें करने लगता है और उसे किस देने के लिए फोर्स करता है। लेकिन जब रेखा की माँ उसको देर रात तक जागने के लिए डांट लगाती है तो वो अर्जुन का फोन कट कर देती है। अब फोन कट करने के बाद उसे लगता है कि अर्जुन शायद गुस्सा हो गया होगा, इसीलिए वो उसको फिर से मैसेज करती है। तब उसे पता चलता है कि अर्जुन तो उसके घर के बाहर ही आ चुका है, जिसके बाद चोरी छिपे अर्जुन उसके कमरे के अंदर आ ही जाता है। ये देखकर तो रेखा शॉक हो जाती है और उसे तुरंत बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन हमारे अर्जुन भैया तो कुछ और ही करने आए हैं, इसलिए वो उसको लिप किस देने के लिए फोर्स करता है। लेकिन इस वक्त रेखा कुछ भी करने के मूड में नहीं है, क्योंकि अभी अभी तो उसका रिलेशन जुड़ा है, लेकिन फिर भी अर्जुन उससे जबरदस्ती इंटीमेट होने पर मजबूर करता है और फिर वो एक दूसरे के साथ रोमांस करने लग जाते हैं। खैर सब कुछ हो जाने के बाद अब वो दोनों खिड़की के पास आते हैं, जहाँ अर्जुन सिगरेट पीने लग जाता है। इसी बीच रेखा उससे पूछती है कि क्या हमारे कुत्ते को सच में तुमने ही मारा, जिसके जवाब में अर्जुन कहता है कि यार तुम्हारा कुत्ता हर वक्त मुझ पर भौंकता रहता था, इसलिए मैंने उसके खाने में जहर मिला दिया और उसको मार दिया। ये सुनकर वैसे रेखा को काफी बुरा भी लगता है। अब पिछली रात इन दोनों का रोमांस होने के बाद अगली सुबह सभी के होश उड़ने वाले होते हैं, क्योंकि रेखा के पापा राजन की नींद में ही मौत हो जाती है। इसका बहुत बड़ा सदमा रेखा और उसके परिवार वालों को लगता है। अब अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में सारे गांव वाले आते हैं, लेकिन अर्जुन वहां पर दिखाई नहीं देता। वहां मौजूद एक आदमी उन्हें बताता है कि राजन को इससे पहले भी हार्ट अटैक आया था और शायद हो सकता है कि इसी की वजह से उसकी नींद में ही मौत हो गई हो। अब रेखा बहुत परेशान है और अर्जुन को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। अगले दिन जब रेखा की माँ झाड़ू लगा रही होती है, तभी रेखा की नजर वहाँ पर एक सिगरेट के टुकड़े पर जाती है। अब रेखा उस सिगरेट के टुकड़े को उसी घर के पास फेंके हुए एक और टुकड़े से मिलाती है जो अर्जुन ने कल रात फेंका था, और सचमुच वो दोनों सिगरेट के टुकड़े एक दूसरे से मैच हो जाते हैं। ये देखकर तो रेखा के मन में अर्जुन पे शक होने लग जाता है और अब वो अर्जुन को ढूंढते ढूंढते उसके पापा पीताम्बरन के पास पहुंचती है, जो सिर्फ एक आंख से ही देख पाता है। लेकिन जब रेखा अर्जुन के बारे में पूछने लगती है तो अर्जुन का बाप उसे इग्नोर करते हुए उसे कुछ नहीं बताता। अब
रेखा को अर्जुन की बहुत चिंता सता रही होती है, इसलिए वो उसके दोस्त जैन से मिलती है, जो उसे कहता है कि अर्जुन मेरा भी फोन पिकअप नहीं कर रहा है, शायद वो अपने मामा कन्नन के पास गया होगा जो एर्नाकुलम में रहते हैं। फाइनली रेखा कन्नन की लोकेशन पर पहुंच जाती है और उसकी वाइफ से पूछने लगती है कि आपके पति ने मुझे काम के सिलसिले में बुलाया था, इसलिए मुझे उनसे मिलना है। जिसके बाद उसकी वाइफ कन्नन का पता उसको बता देती है, लेकिन उसे अर्जुन के बारे में कुछ खास पता नहीं चल पाता। अब रेखा बहुत परेशान हो जाती है कि मैं करूं क्या, और बहुत दुखी सी रहने लग जाती है। इसलिए वो अपना मानसिक इलाज कराने के लिए डॉक्टर उस्मान से मिलती है, पर डॉक्टर उससे उसकी परेशानी के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि मैं अर्जुन नाम के लड़के से प्यार करती हूँ। सच बात तो यह है कि मैं प्यार वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन मेरी सारी सहेलियों के बॉयफ्रेंड थे, इसलिए मैंने भी अपनी लाइफ में रिलेशनशिप में आना पसंद किया और अर्जुन से प्यार कर बैठी। और इसी बीच मेरे पापा की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई, जिसका मुझको बहुत बड़ा दुख है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा की मौत की वजह मैं ही हूँ। अब अगले दिन वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे किसी अर्जेंट काम के लिए एर्नाकुलम जाना होगा। अपनी माँ के रोकने के बाद भी रेखा वहाँ से निकल जाती है। अब उसके बिहेवियर में बहुत चेंज आ चुका है और वो कुछ भी करके अर्जुन से मिलना चाहती है, इसलिए रेखा एर्नाकुलम जाकर अपनी सहेली ग्रीष्मा के साथ रहने लग जाती है। अगले दिन रेखा अर्जुन के मामा कन्नन को ढूंढ लेती है, जहाँ पर वो काम करता है, और उससे अर्जुन के बारे में पूछने लग जाती है। जिसके जवाब में वो कहता है कि अर्जुन ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया, क्योंकि अर्जुन को हवस की काफी आदत है और ये आदत उसे उसके बाप की वजह से लगी है, क्योंकि उसके बाप ने एक औरत को छेड़ा था, जिस वजह से उस औरत ने उसके बाप की आंख ही फोड़ दी। और अब हमें पता लगता है कि अर्जुन के पापा की एक आंख क्यों थी। वो कहता है कि अगर अर्जुन ने सच में तुम्हारे साथ कुछ उटपटांग हरकत की है तो तुम शाम को मेरे रूम पर आओ, हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक शाम होने के बाद रेखा उसके रूम पर पहुंच जाती है, जहाँ वो रेखा से बड़ी अजीब तरीके से सवाल जवाब करने लग जाता है और उसको गलत जगह पर भी छूने लगता है। ये देख तो गुस्से में आकर रेखा उसको एक धोबी पछाड़ शॉट मारकर पटक देती है, क्योंकि रेखा एक स्पोर्ट प्लेयर थी और उसमें लड़कों जैसी ताकत भी है। पटकने के साथ साथ वो एक पेन के जरिए उसके मुंह पर मार मार कर उसको जख्मी कर देती है। अब कन्नन मामा अर्जुन के सारे राज उगलने लगता है कि अर्जुन मेरे पास नौकरी मांगने के लिए आया था, क्योंकि उसका गांव में एक सविता नाम की टीचर के साथ अफेयर हो गया था और इस वजह से वो वहां से भाग आया। ये सुनकर रेखा को एक और झटका लगता है। ये सुनने के बाद रेखा उसे अर्जुन को बुलाने के लिए कहती है और अर्जुन भी वहां थोड़ी देर बाद आ ही पहुंचता है। वहां आने के बाद रेखा उससे उसके अजीब बिहेवियर के बारे में पूछती है और आखिर उसने फोन क्यों नहीं रिसीव किया और गाँव छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गया, इस सब के बारे में पूछती है। लेकिन इस पर झूठ बोलते हुए अर्जुन कहता है, अरे मेरा फोन पानी में गिर गया था और तुम्हारे घर आने की खबर मेरे पापा को लग गई थी, जिस वजह से उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। इसी बीच रेखा उसे कहती है कि मेरे पापा की मौत के पीछे कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं है, जो सुनकर अर्जुन उसको फिर से झूठ बोलते हुए कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा। अब अर्जुन से नाराज होकर रेखा फिर से अपनी सहेली के घर पर आ जाती है और उसे अभी भी अर्जुन पर शक है। अब अगले दिन रेखा अपनी माँ को फोन करती है और टीचर सविता का नंबर मांगने लगती है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि टीचर सविता ने कल रात खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, क्योंकि उसका किसी लड़के के साथ अफेयर था, पर आखिर वो आदमी है कौन इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। अब रेखा पक्की खबर जानने के लिए जयन को फोन करती है, लेकिन जयन भी उस लड़के का नाम उसको नहीं बता पाता। अब रेखा अर्जुन की सच्चाई जानने के लिए उसे हर जगह फॉलो करने लग जाती है और उस पर कड़ी नजर रखती है। अब रेखा अर्जुन को कॉल करके कहती है कि कल मैं अपने गाँव जाने वाली हूँ, इससे पहले मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ और तुम्हें कुछ अर्जेंट बताना चाहती हूँ। जिसके बाद अर्जुन उसे उसके अजीब बिहेवियर की वजह से सुनाने लग जाता है कि तुम मुझे हर जगह फॉलो करने लगी हो और मुझ पर शक भी करने लगी हो। लेकिन रेखा के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार अर्जुन उससे मिलने के लिए मान जाता है और वो दोनों रात में किसी सुनसान जगह पर मिलते हैं। जाने के बाद अर्जुन रेखा से कहता है कि तुम्हारे पिता की मौत में मेरा कोई भी हाथ नहीं है और ना ही मैंने उन्हें मारा। इसके बाद रेखा उससे टीचर सविता के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में भी अर्जुन झूठ बोलते हुए उसको टालने की कोशिश करता है और वहां से जाने लगता है कि तभी रेखा उसको सच न बताने के बदले पुलिस की धमकी देने लग जाती है। तब अर्जुन कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर शक है कि मैंने तुम्हारे पापा को मारा तो मुझे सबूत ला कर दो, जिससे साबित हो जाए कि मैंने उनकी हत्या की है। और फिर से उसको इग्नोर करके वो वहां से चले जाता है। अचानक वो रेखा को छोड़कर भागने लगता है, फिर रेखा भी उसके पीछे भागकर उसको आखिर दबोच लेती है और उसको थप्पड़ मारकर पूछने लगती है कि तुमने मेरे पापा को मारा। जिसके जवाब में अर्जुन कहता है कि हाँ, मैंने ही तेरे बाप को मारा, और हाथ में मौजूद एक पत्थर से वो उसके सिर पर वार कर देता है। रेखा की सांस रोककर उसको मारने की कोशिश करता है। इसी बीच हमें पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जब अर्जुन रेखा के घर से बाहर जा रहा था। उसी वक्त उसको रेखा के पिता राजन ने देख लिया था। अभी इस वक्त अर्जुन बहुत डर गया, इसलिए पकड़े जाने के डर से राजन ने उसका दम घोटकर उसे मार डाला। अब प्रेजेंट सीन में अर्जुन रेखा से कहता है कि इसी तरह मैंने तुम्हारे बाप को भी मारा था और तुम इतनी भी पक्की नहीं हो कि मुझे हरा सको। और बातों ही बातों में वो उस पर चाकू से हमला करके उसे जख्मी करने लगता है। लेकिन रेखा भी किसी से कम नहीं थी, वो भी मौके का फायदा उठाकर अर्जुन को चाकू से घायल कर देती है। और उसके बाद होता है इस मूवी का सबसे डेंजरस फाइट सीन, जहां रेखा उसको खतरनाक तरीके से मारती है जैसे कि कोई कुश्ती का मैच चल रहा हो।
अब बहुत सारी मार पड़ने के बाद अर्जुन बहुत ही कमजोर हो चुका है, जिसका फायदा उठाकर रेखा उसके कुछ पार्ट्स को काट देती है और उसे आखिरी बार गले लगाकर कहती है कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन तुमने मेरे प्यार का गलत इस्तेमाल किया। तुमने मुझसे सिर्फ हवस का रिश्ता रखा और साथ ही साथ मेरे बाप को भी मार डाला। और यही नहीं, तुमने सविता के साथ भी प्यार का नाटक किया, जिसकी वजह से तुम मेरी नजरों में और भी गिर चुके हो। अब अर्जुन को उसी हालत में छोड़कर रेखा अपने घर वापस आती है और अगली सुबह वहाँ पर पुलिस की टीम पहुंचती है, जो सविता की सुसाइड केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। पुलिस रेखा से अर्जुन के बारे में पूछती है। तब रेखा उनसे कहती है कि मैं और अर्जुन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और जब मुझे उसके अफेयर के बारे में पता चला तो मैं उसको मिलने के लिए एर्नाकुलम गई, लेकिन अब वो एक्चुअली कहाँ है इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। इसके बाद जब पुलिस उसके शरीर पर लगे जख्मों के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि वो जख्म मुझे किचन में काम करते वक्त लगे हैं। सविता की इस एटीट्यूड को देखकर पुलिस उससे पूछती है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो वो उनसे कहती है कि रेखा राजेंद्रन। और इसी तरह के रिवेंज डायलॉग के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। वह इस मूवी की खास बात करें तो इसमें दिखाए गए रिवेंज सीन काफी कमाल के थे, क्योंकि किस तरह रेखा अपने प्यार का गलत इस्तेमाल करने वाले अर्जुन को उसी के स्टाइल में सबक सिखाती है। ये देखने में बड़ा मजा आया और लड़की होने के बावजूद भी उसने अपना बदला पूरा लिया। दैट्स द स्पिरिट। तो दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।